महाकुंभ को सफल बनाने के लिए मोदी और योगी ने कई महाप्रयोग किए। 50 करोड़ हिंदू वोटर्स को सनातन की भव्यता और दिव्यता दिखाने के लिए प्रयागराज को चुना गया। यह प्रयोग अयोध्या से भी बड़ा है। इसका कैनवस उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव से आगे तक जाता है। यह 2029 का पहला प्रयोग है, जिसकी सफलता की गारंटी लगभग 100% है। सनातन का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। एक ऐसा अनुष्ठान जैसा पहले कभी नहीं हुआ। एक ऐसा आयोजन जैसा पहले किसी ने नहीं किया। एक ऐसा महायज्ञ जिसे पहले कभी कोई नहीं कर पाया। प्रयागराज में जो अनुष्ठान शुरू होने जा रहा है, उसे कोई दूसरा मुल्क नहीं कर सकता, कोई दूसरा राज्य नहीं कर सकता, दूसरा मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ ने वो बीड़ा उठाया है। इस आयोजन का निमंत्रण लेकर मुख्यमंत्री योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए। योगी ने मोदी को महाकुंभ आने का औपचारिक न्योता दिया। मोदी, योगी और सनातन का सबसे बड़ा आयोजन, 45 दिनों का महामेला और करीब 50 करोड़ हिंदू एक स्थान पर, एक शहर में। 22 जनवरी के बाद 13 और 14 जनवरी का अनुष्ठान सबसे भव्य, सबसे दिव्य होगा। पिछले साल 22 जनवरी को अयोध्या तृप्त हुई थी। इस साल प्रयागराज महाकुंभ से समस्त सनातन संतुष्ट होने जा रहा है। दिल्ली से नरेंद्र मोदी आएंगे। योगी आदित्यनाथ पहले से वहां होंगे। देश भर से सनातनी श्रद्धालु आएंगे। कम से कम 100 देशों के रहने वाले हिंदू महाकुंभ आएंगे। जरा कल्पना करके देखिए, उत्तर प्रदेश के सन्यासी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में डुबकी लगा रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम पर आरती कर रहे होंगे। वो कैसा अद्भुत दृश्य होगा। अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय। सनातन का वो अविस्मरणीय क्षण होगा। एक ऐसा क्षण जिसे देखने का मौका जिंदगी में एक बार ही मिलता है। 144 वर्ष की वह शुभ मुहूर्त आए तो वह सचमुच उस पूरी पीढ़ी के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस आयोजन के साथ जुड़े हों, उन सब के लिए सौभाग्य का विषय भी है और गौरव का विषय भी है। और ये हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं कि सनातन गर्व के प्रतीक महाकुंभ पर्व को आयोजित करने का सौभाग्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रयागराज की इस पावन धरा पर आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। महाकुंभ में सनातन का हर रंग दिखेगा। महाकुंभ में सनातन का हर ढंग दिखेगा। यहां सनातन का हर तरंग दिखेगा। जब सन्यासियों और श्रद्धालुओं का संग होगा, तब संगम तट पर सनातन का उमंग दिखेगा। मोदी और योगी मिलकर सनातन का कैसा इवेंट कर रहे हैं, यह आयोजन कितना बड़ा है, इसका स्केल कुछ नंबर से समझिए। इस धरती पर इंसानों की जितनी आबादी रहती है, उस कुल आबादी का लगभग 6% हिस्सा प्रयागराज शहर में इकट्ठा हो रहा है। यानी संसार का हर 16 में से एक आदमी महाकुंभ आ रहा है।
महाकुंभ को यूं ही दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा नहीं कहा जाता। 2013 के प्रयागराज महाकुंभ में लगभग 12.5 करोड़ लोग आए थे। तब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2019 में योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में प्रयागराज में कुंभ लगा। उस आयोजन में हेड काउंट 2 गुना हो गया। 2019 में लगभग 25 करोड़ लोग प्रयागराज कुंभ आए। अब तक के हिसाब से 2019 का कुंभ इस संसार का सबसे बड़ा इवेंट है। 2025 सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। 2025 महाकुंभ में 50 करोड़ सनातनी श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने की संभावना है। महाकुंभ के मेला अधिकारियों का यह शुरुआती अनुमान है। श्रद्धालुओं की संख्या इससे बढ़ भी सकती है। प्रयागराज में संगम तट पर जितने लोग आ रहे हैं वो पाकिस्तान की कुल आबादी के 2 गुने से भी ज्यादा है। रूस की आबादी से 3 गुना ज्यादा लोग एक शहर में आने वाले हैं। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ के लगभग है, जबकि रूस की आबादी 15 करोड़ से भी कुछ कम है। जबकि महाकुंभ में 50 करोड़ लोग आने वाले हैं। यह संख्या अमेरिका की आबादी से भी अधिक है। अमेरिका की आबादी लगभग 35 करोड़ है। महाकुंभ के बहाने प्रयागराज का भी कायाकल्प हुआ है। कुंभ का जो महाकुंभ का जो क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्र मां गंगा और यमुना के तट पर ही संपन्न होता है। और आयोजन के लिए हम लोगों के पास दिसंबर तक का समय होता है। उससे पहले 1 माह अधिक तक काफी बरसात थी, यानी जो बरसात 15 सितंबर तक पूरी हो चुकी होती वो 15 अक्टूबर तक नहीं, यानी हमारे पास कुल 2.5 महीने का समय था। 10,000 एकड़ से अधिक भूभाग को महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयार करना, उसका मास्टर प्लान और लेआउट प्लान को फिर जमीनी धरातल पर लेकर के पेंटून ब्रिज कैसे तैयार होने हैं, चेकर प्लेट कैसे लगनी है, कैसे वहां पर पेयजल की व्यवस्था आदि पहुंचानी है, कैसे 70,000 से अधिक विद्युत के पोल स्थापित करने हैं और उन पे बिजली की व्यवस्था भी उनके साथ जोड़ करके देखनी है। एक एक कार्य को इन 2.5 महीनों के दौरान ये हमारी यहाँ की प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने एक एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया और उसका परिणाम आज आपके सामने है। ये टेंट सिटी देख रहे हैं आप। 4000 हेक्टेयर में फैली ये टेंट सिटी दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर है। यहाँ एक समय में 10 लाख लोग रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं, नहा सकते हैं, टॉयलेट जा सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। इस टेंट सिटी में 1.5 लाख पब्लिक टॉयलेट लगाए गए हैं। जी हां, 1.5 लाख पब्लिक टॉयलेट। यहां रहने वाले 10 लाख लोगों के हिसाब से बताएं तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर 666 पब्लिक टॉयलेट लगाए गए हैं। इन टेंट सिटी में लगे 5 सितारा छावनियों की बात ही क्या कहें। जिन छावनियों में मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, धर्माचार्य और शंकराचार्य रुकेंगे, वहां हर तरह का ऐश्वर्य है। जो सामान्य टेंट हैं, वहां भी किसी बेसिक जरूरत की कमी नहीं छोड़ी गई है। जो महाकुंभ है ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है, एक महासमागम है। जिसको सनातन धर्म के गौरव और गरिमा को देखना हो तो वह कुंभ का दर्शन करे। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए
कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। 50 करोड़ लोग 45 दिनों में आएंगे, लेकिन खास दिनों पर ज्यादा लोग आएंगे। 13 और 14 जनवरी को 2 बैक टू बैक राजसी स्नान हैं। पहला राजसी स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान और दूसरा राजसी स्नान 14 जनवरी की मकर संक्रांति का स्नान। इन 2 दिनों में 5 करोड़ से 6 करोड़ सनातनी श्रद्धालु प्रयागराज आ सकते हैं। इतने लोगों के होने का मतलब होगा उस दिन प्रयागराज की आबादी 40 देशों से ज्यादा हो जाना। इसी तरह मौनी अमावस्या 29 जनवरी और बसंत पंचमी 3 फरवरी के बीच प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ेगा। मौनी अमावस्या के दिन हमारा अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ तक श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे। प्रयागराज में सारी व्यवस्थाएं उनके लिए की जा रही हैं। बसंत पंचमी में भी हम लोगों का अनुमान है कि 5 से 6 करोड़ तक श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान करने के लिए आएंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर भी भारी मात्रा में श्रद्धालु प्रयागराज में आने वाले हैं। रेलवे ने 3000 से अधिक स्पेशल ट्रेन इस अवसर पर प्रयागराज के लिए प्रारंभ की। महाकुंभ सनातन का सबसे शक्तिशाली संदेश होगा। यहां पर आने वाले श्रद्धालु जब वापस अपने घर जाएंगे तो पहले से अधिक आस्थावान होंगे। सत्य सनातन पर उनकी आस्था प्रगाढ़ होनी ही चाहिए, साथ ही यहां के इंतजामों से भी संतुष्ट होना चाहिए।